या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेष जाड्यापहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आग्रह है आपसे कृपया इसके वीडियो लाइक और शेयर कर लें और कृपया मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। हर वीडियो के नीचे लाल रंग से अंग्रेजी में एक सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसे क्लिक कर देना है। संभव है क्या, हो सकता है कि आपसे जीमेल की लॉगिन मांगे तो कर लीजिए और सब्सक्राइब हो गया। उद्देश्य एक ही है कि मेरे वीडियो ज्यों ही मैं लोड करूं उसका आपको तुरंत संदेश मिल जाए और आप उसे देख सकें। धर्म की बात है, ये दूर दूर तक जाए, यही अपेक्षा है आपसे। धर्म दर्पण जो हमारे इसका मेन टाइटल या शीर्षक है, उसके अंतर्गत हम लोग विचित्र प्रकार की धार्मिक कथाओं, प्रथाओं, मान्यताओं और इसके बारे में देते हैं, जैसा मैं रोज बताता हूँ। तो आज उस क्रम में हम एक पर्व विशेष का जिक्र करने जा रहे हैं जो 14 तारीख को है, मकर संक्रांति। पूरे भारत में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी नाम से ये पर्व मनाया जाता है। ये बड़ा पुण्य काल होता है क्योंकि इसी दिन सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण हो जाते हैं। मैंने तो दक्षिण का उनका जो ये चक्र रहता है दक्षिण की ओर का, वो बदल कर उत्तरायण आ जाता है। तो ये बहुत पुण्य काल माना जाता है जब सूर्य उत्तरायण आ जाते हैं। इसका मतलब पुण्य काल आ गया, पुण्य ये समय आ गया अभी। तो मकर संक्रांति जो है उसके बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। मकर संक्रांति वह त्योहार है जिसका आनंद हर कोई उठाता है और एकजुटता और सौहार्द का संदेश फैलाता है। ये पर्व, भारत एक ऐसा देश है जिसे वर्ष के त्योहारों और उत्सवों की भूमि माना जाता है और मकर संक्रांति से इसकी शुरुआत होती है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में हिंदुओं के कई पुनीत त्योहार हैं जिनमें मकर संक्रांति भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर साल अक्सर 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसे देश भर में अलग अलग नामों और तरीके से मनाया जाता है। सभी हिंदू इसे बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। इस बार इसका मुहूर्त गुरुवार 14 जनवरी की सुबह 8:30 बजे से शाम 5:46 तक रहेगा। पूजा पाठ, स्नान और ध्यान के लिए यही समय उपयुक्त है। इस समय के बीच आपको ये कर लेना है, पूजा और दान वगैरह और स्नान। लोग इस रोज सुबह नदियों में पवित्र डुबकी लगाते हैं, सूर्य की प्रार्थना करते हैं। इस दिन लाल पुष्प के साथ सूर्य को अर्घ्य देने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से तिल और गुड़ के साथ बनाए गए लड्डू का भी विशेष महत्व है। कहीं कहीं इस दिन पतंग भी उड़ाते हैं। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में इस दिन पुण्य स्नान के लिए देश के कई भागों से लाखों लोग इकट्ठा होते हैं जो सागर में स्नान कर मंदिर कपिल जी के मंदिर में कपिल मुनि का दर्शन करते हैं। सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करने को संक्रांति कहते हैं। संक्रांति जिसमें महत्वपूर्ण ये है, जिसमें ये 12 संक्रांतियां होती हैं साल भर में। वो 12 संक्रांतियां कौन कौन सी हैं? इनमें से 4 बहुत महत्वपूर्ण है। जो 4 महत्वपूर्ण है वो हैं आपकी मेष, तुला, कर्क और मकर की संक्रांति। ये मकर की संक्रांति है जो 14 तारीख को होगी। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होने लगते हैं। इस दिन प्रयागराज में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। इससे बहुत पुण्य मिलता है।
इस पुण्य पर्व का उल्लेख पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अमर कृति रामचरितमानस अर्थात रामायण में कुछ इस प्रकार किया है। माघ मकर गति जब रवि होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। इन चौपाइयों का भावार्थ यह है कि माघ में सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो देवता, राक्षस, किन्नर और मनुष्य सभी तीर्थपति अर्थात प्रयागराज में आते हैं और वहां स्नान करते हैं। संगम में स्नान कर आनंदित होते हैं। त्रिवेणी संगम में यह जो संक्रांति जो है, गंगा स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। इस दिन लोग तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ खाते हैं। गुजरात में लोग विशेष रूप से बच्चे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ पतंग उड़ाकर इस अवसर का आनंद लेते हैं। मकर संक्रांति देश भर में विभिन्न नामों में और विभिन्न रीति रिवाजों के अनुसार मनाई जाती है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल, असम में माघ बिहू, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब और हरियाणा में माघी, उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी आदि। गुजरात में मकर संक्रांति का आसमान रंगीन पतंगों से भर जाता है, जो इस अवसर का एक बहुत ही बड़ा उत्सव है। मकर संक्रांति के दिन से ही जलाशयों में वाष्प बनना शुरू हो जाता है जल में, तो जिससे स्नान करने से कहते हैं स्फूर्ति व ऊर्जा का संचार होता है। इसी कारण इस दिन पवित्र नदी और जलाशयों में स्नान करने का महत्व माना गया है। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व भी है। सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश अत्यंत फलदायक है। मकर संक्रांति के समय नदियों में वाष्पन क्रिया होती है, जैसा पहले बताए। इससे तमाम तरह के रोग भी दूर हो सकते हैं, इसलिए इस दिन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में ठंड का मौसम रहता है। इस मौसम में तिल गुड़ का सेवन सेहत के लिए लाभदायक होता है, ये चिकित्सा विज्ञान भी मानता है, कहता है। शरीर की रक्षा होती है इससे, शरीर में ऊर्जा आती है। ये तिल और गुड़ से मिले जो लड्डू हैं उसको खाने में, ये ऊर्जा सर्दी में शरीर की रक्षा करती है। गुड़ और तिल से बने लड्डू जाड़े में इसलिए भी लाभदायक है कि इससे शरीर को गर्मी मिलती है। इसका कारण ये है कि तिल और गुड़ दोनों की प्रकृति जो है वो गर्म है। खिचड़ी जो है खासकर उत्तर प्रदेश में खिचड़ी और चलती है। बिहार में इस दिन दही और चूड़ा खाते हैं। खिचड़ी पाचन शक्ति को ठीक करती है। सूर्य मकर, जैसा कहा जा रहा है कि सूर्य मकर राशि के दिन प्रवेश से उत्तरायण हो जाते हैं। कहते हैं कि सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में अगर किसी की मृत्यु हो तो वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी कारण जो है भीष्म जो है वो उत्तरायण आने के बाद ही अपना प्राण उन्होंने त्यागा था, और जब तक सूर्य की उत्तरायण स्थिति नहीं आ गई तब तक वो उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। सूर्य के उत्तरायण का जो महत्व है वो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। क्या कहा है उसमें छांदोग्य उपनिषद में कि देवयान मार्ग के अंतर्गत प्राणी मृत्यु के उपरांत अग्निलोक या प्रकाश पुंज रूप में दिन के प्रकाश में समाहित हो जाते हैं। चंद्रमा के शुक्ल पक्ष से वे उत्तरायण सूर्य में आ जाते हैं। 6 माह के इस संवत्सर को आदित्य को चंद्रमा में, चंद्रमा को विद्युत में और विद्युत को ब्रह्म में पुनः समाहित होने का अवसर प्राप्त होता है। इसे आत्मा के प्रयाण का देवयान मार्ग कहा जाता है।
पुराण और विज्ञान दोनों में सूर्य की उत्तरायण स्थिति का अधिक महत्व है। सूर्य के उत्तरायण होने पर दिन बड़ा होता है, इससे मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और मानव प्रगति की ओर अग्रसर होता है। प्रकाश से वृद्धि के कारण मनुष्य की शक्ति में वृद्धि होती है। इस दिन रात छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। दिन बड़ा होने से सूर्य की रोशनी अधिक होगी और रात छोटी होने के कारण अंधकार कम होगा। इसलिए मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन का अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन इन चीजों से बचना चाहिए: देर से जगना, बिना पूजा किए खाना खाना, फसल काटना, बाल धोना, लड़ाई झगड़ा करना, शराब पीना। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं का दिन आरंभ होता है। देवताओं का दिन आरंभ होता है उससे, अर्थात देवताओं के एक दिन और रात को, देवताओं का ये दिन जो आरंभ होता है वो आषाढ़ मास तक रहता है। आषाढ़ मास तक रहता है ये। और ये होता है ये कि कर्क संक्रांति से देवताओं की रात प्रारंभ होती है, अर्थात देवताओं के एक दिन और रात को मिलाकर मनुष्य का एक वर्ष होता है, ये बताया गया। मनुष्यों का एक माह, पितरों का एक दिन होता है, उनका दिन शुक्ल पक्ष और रात कृष्ण पक्ष होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में अगर जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, ये कहा गया है। भीष्म इसीलिए रुके हुए थे। ऐसे लोग जो हैं ब्रह्मलीन हो जाते हैं, ब्रह्म में मिल जाते हैं, ये मान्यता है। इसके उलट अगर सूर्य के दक्षिणायन होने पर पृथ्वी जो है अंधकार में रहती, इस अंधकार में शरीर अगर किसी ने त्यागा तो वो पुनः जन्म लेगा, उसका पुनर्जन्म होता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल उनके आश्रम गंगा सागर तक पहुंची थी, वहां तक वो पहुंची थी, सागर में जाकर मिली थी। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था गंगा सागर में। इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। सूर्य की पूजा की जाती है, चावल और दाल की खिचड़ी खाई और दान की जाती है। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों पर स्नान आदि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। शास्त्रीय सिद्धांतानुसार सूर्य पूजा करते समय लाल रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य की पूजा करने के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब को अन्नदान, तिल व गुड़ का दान करना चाहिए। तिल या फिर तिल से बने लड्डू या फिर तिल के अन्य खाद्य पदार्थ भी दान करना शुभ रहता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कोई भी धर्म कार्य तभी फल देता है जब वो पूर्ण आस्था व विश्वास के साथ किया जाता है। यह मान्यता है। जितना सहजता से दान कर सकते हैं उतना दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं। क्या है पौराणिक तथ्य? जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। आत्मज्ञान का दान दिया था विष्णु को भगवान शिव ने। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से, अलग अलग रीति रिवाज से मनाया जाता है। गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है।
गुजरात में पतंग उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। आंध्र प्रदेश में संक्रांति के नाम से 3 दिन का पर्व मनाया जाता है। तमिलनाडु में यह किसानों के प्रमुख पर्व पोंगल के नाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में लोग गजक और तिल के लड्डू खाते हैं और एक दूसरे को भेंट देकर शुभकामनाएं देते हैं। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर गंगा सागर में मेला का आयोजन होता है, जैसा ऊपर बताया हम लोगों ने। असम में भोपाली बिहू के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पूर्व लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। धूमधाम के साथ समारोहों का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी आदि में स्नान आदि में महत्व माना गया है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना भी की जाती है। शास्त्रीय सिद्धांतों सूर्य पूजा करते समय सोइतार के रक्त रंग के फूलों का ये करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। मकर संक्रांति के नीचे दिए गए मंत्रों से जो भी मंत्र आसानी से याद हो सके या उच्चारित हो सके, उनके द्वारा सूर्य का पूजन करना है या अर्चन करें। फिर अपनी मनोकामना मन ही मन में बोलें। भगवान सूर्य नारायण आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। मंत्र ये है, ओम घृणीं सूर्या आदित्याः। दूसरा मंत्र है, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणराय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। तीसरा मंत्र है, ओम ऐहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोरासो जगतपते अनुकंपये मां भक्त्या ग्रहणार्घ्य दिवाकर। चौथा मंत्र है, ओम ह्रीं घृणीं सूर्य आदित्य क्लीं ओम। पांचवा मंत्र है, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। इस दिन व्यक्ति को यथासाध्य किसी गरीब को अन्नदान, तिल व गुड़ का दान करना चाहिए। तिल या फिर तिल से बने लड्डू या फिर तिल के अन्य खाद्य पदार्थ भी दान करना शुभ माना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई भी धर्म कार्य तभी शुभ फल देगा जब वह पूर्ण आस्था व विश्वास के साथ किया जाए। जितना सहजता से दान कर सकते हैं उतना करें। यही संक्रांति पर्व का सबसे बड़ा महत्व है। तो ये हुई संक्रांति पर्व की कथा। हमने ये भी बताया कि क्या विधि विधान है और पूरे देश में किस किस तरह से ये मनाया जाता है। तो आज यहीं तक। फिर हम ऐसे ही किसी त्योहार या किसी मनीषी की कथा या धर्म से जुड़ी या कोई विचित्र और अनोखी कथा लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।